आज तक अभी तक हमने जो चर्चा की ये आप सब जानते हैं। रोगों का कारण, सही कारण, रोगों का निवारण, सही आहार, गलत आहार, आहार का जीवन पर, स्वभाव पर प्रभाव, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, नेचुरल, ये सही आहार है। लेकिन हमने गलती कर दी, अपना खुद का विज्ञान बनाया और भगवान को समर्पित न होते हुए विज्ञान को समर्पित हुए तो आज हमारा जीवन बदल चुका है, लेकिन कैसा? गलत दिशा में। एक समय था गुरु की आज्ञा का पालन होता था। जब सही भोजन खाया जाता था। अब गलत भोजन के हिसाब से न गुरु की महत्ता रही, न माँ बाप की, न भगवान की भी, विज्ञान की महत्ता आ गई। जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं वो आपको बुलाने आते हैं। हाँ, कैसी है? उल्टी गंगा है। क्यों भाई 5 मिनट पहले क्यों नहीं आ जाते? क्या इतना यहां इमरजेंसी है? क्या काम है? आपके लिए हो रहा है। फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है तो पहले जाते हैं। फ्लाइट के लिए तो 5-5 घंटे पहले घर से निकल जाते हैं। यहां 5 मिनट पहले नहीं आ सकते क्या? एक कैसा माहौल है? डांटना हमें ठीक नहीं लगता, लेकिन करे क्या? और रोने लगी। हाँ, ये क्या है? शर्म आनी चाहिए, शर्म। आप पैसा भर के यहां आए हैं तो पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसकी जगह आपको बुलाना पड़ता है। ये कैसी स्थिति है? इंडियन टाइम एक गाली बन चुकी है कितने सालों से, और इसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं। हाँ, इंडियन टाइम को छोड़ना नहीं चाहते। और फॉरेनर की बखान बोलते हैं, ओहो वहां तो टाइम, बिफोर टाइम सब कुछ होता है। टाइम से ट्रेन चलती है, टाइम से प्लेन चलता है, टाइम से ये है वो है। वैसे वो हमें अच्छा लगता है जो समय से होता है। लेकिन खुद मैंने एक व्हाट्सएप पे पिक्चर देखा था। इसमें टीचर पूछता है अपने स्टूडेंट्स को, बदलाव कौन चाहता है? सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बदलाव हर कोई चाहता है। दूसरा सवाल, बदलना कौन चाहता है? तो सभी ने मुंडी नीचे कर दी। बदलना कोई नहीं चाहता और बदलाव चाहते हैं। ये बदलाव कैसे आएगा?
हम बदलेंगे दुनिया बदलेगी, हम ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया कैसे बदल सकती है। और मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि 5 मिनट पहले इतना तो समय दिया जाता है आराम का। आपको कम लगता है तो और ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन जो समय है वो समय पालन तो होना ही चाहिए। आपने देखा होगा हम आकर के आपके लिए वेट कर रहे हैं, हाँ, बाहर बैठते हैं या कोई भी हमारे रूम में भी हम देखते रहते हैं, लोग आए, समय तो हो चुका है इसलिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन जब आप आते ही नहीं तो हम आके क्या करेंगे। अभी भी देखो कितनी चेस खाली है, इतना समय तो बीत चुका, फिर भी कोई बात नहीं, नुकसान है तो आपका है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें दुख अवश्य होता है कि जो लेने के लिए आप आए हैं, इतना समय आपने दिया, पैसा खर्च किया, और फिर भी आप इतने सीरियस नहीं हैं। हर कोई ऐसे नहीं है, ये भी हम देखते हैं। कोई 50% समय से पहले आ जाते हैं। तो जो लेट कमर्स है, इसके लिए जो समय पालन करते हैं उनको दंड दिया जाता है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि तब तक हम शुरू नहीं करते, घर घर बुलाने जाते हैं, हाँ, हर कोई रूम में। ये ठीक लगता है क्या आपको? एनीवे, इट्स योर लुकआउट, आपकी मर्जी में आए करो। और आप कल से बुलाने नहीं जाना, आना है तो आएंगे, हाँ, हमारा क्या जाता है, मत आए, नहीं आना है तो बुलाना नहीं कभी भी। समय सभी को बता दिया है, जिसको आना है आएंगे, हम हमारे समय से शुरू कर देंगे। एनीवे, तो हमने देखा अब तक की चर्चा में कि जो कुछ है दो बात पे निर्भर करता है, एक सफाई अंदर की और बाहर की। बाहर की इतनी जरूरी नहीं है, सफाई जहां भी है अच्छी है, लेकिन अंदर की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे हम कह सकते हैं कि 90% मार्क्स अंदरूनी सफाई को दिया जाता है। 90%, 90%। केवल 10% बाह्य सफाई के लिए है। तो हम क्या करते हैं, बाह्य सफाई में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमें मिलेंगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अंदर की सफाई पे ध्यान नहीं देते तो 90% तो हमारा छूट जाता है, तो हम फेल हो जाते हैं। जबकि आप देखो अन्य प्राणी में बाह्य सफाई का महत्व नहीं है बिल्कुल, लेकिन अंदर की सफाई, जब वो सही भोजन खाते हैं तो अंदर की सफाई की व्यवस्था भगवान ने की है। Our body, I mean not only human but all the animals, सभी प्राणियों का शरीर की डिजाइन एवं रचना, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग भगवान ने इस तरह की है कि सही भोजन यदि देंगे
तो सफाई भी होती रहेगी। जैसे पेट्रोल की कार में पेट्रोल डालेंगे तो हमने वहां एग्जॉस्ट सिस्टम रखी है, तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन पेट्रोल की कार में डीजल डालेंगे या और कुछ डालेंगे तो इसको पचाने की और निकालने की व्यवस्था वहां नहीं है कार में भी। तो वो कार में कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं आदि जमा हो जाएगा और कार काम नहीं कर सकेगी। उसी तरह हमारी ये कार, हमारा शरीर सही भोजन खाएंगे तो इसका पाचन भी कर सकेगा और निष्कासन भी कर सकेगा। लेकिन हम गलत भोजन ही खाते हैं तो पचता भी नहीं, रुक जाता है, कब्ज होती है और सारे रोग होते हैं। तो जब गलत खाना खाया है तो अंदरूनी सफाई पे ज्यादा जोर देना है। जो हम नहीं करते, इसलिए हम आपको बार बार आपके मुंह से बुलवाते हैं, हमें 3 बातें रखनी है याद। इतना करेंगे तो सफाई होती रहेगी और एक बार शरीर साफ हो जाए, बाद में फिर से ऐसा भोजन नहीं खाना जिससे कूड़ा कचरा फिर से जमा हो जाए। बाद में सही भोजन खाएंगे तो कूड़ा कचरा जमा नहीं होगा और हम नितांत निरोगी रहेंगे, हमारी आयु भी बढ़ जाएगी, हम शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, मौज, मजा, मस्ती से भरे रहेंगे और अंत तक बिना कोई रोग हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो 2 बातें, एक है सफाई और दूसरा है सही भोजन। इतना ख्याल रखेंगे तो हमारा जीवन एकदम आनंद में बीतेगा। आज तक मान लीजिए मालूम नहीं था, लेकिन अब तो पता चल चुका है। जब जागे सवेरा तो अब हम जाग जाएं और सही दिशा में प्रयास करें तो हमारा शरीर सही ढंग से काम करेगा। बॉडी मास इंडेक्स नहीं देखना है, ये विज्ञान ने जो दिया, जितनी हाइट उतना वेट नहीं देखना है, ये गलत है सब कुछ। मैं बार बार बताता हूं कि सारा विज्ञान गलत है। सुबह भी हमने चर्चा की थी कि गलत भोजन हमें खिलाया, अनाज दालें खिलाया, जो हमारा भोजन नहीं है, पक्षियों का है, फिर भी अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दालों से प्रोटीन मिलता है, ऐसा सिखाया गया, हमने सही मान लिया और हम ऐसा खाने लगे। जो पचा नहीं, जो निकला नहीं, पड़ा रहा, कब्ज हो गई, सड़ान हो गई, दुर्गंध युक्त वायु उत्पन्न हुआ, म्यूकस कफ उत्पन्न हुआ, एसिड तेजाब उत्पन्न हुआ, कीड़े पड़े और शरीर को नष्ट कर दिया।
तो शरीर को कैसे ठीक करें, ये हमने देख लिया कि रोगों को नहीं हटाना है, लेकिन रोगों का कारण जो है इसको हटाना है। तो जो हमारा शरीर है इसमें 5 शरीर कहे जाते हैं। ये जो दिखता है एक, इसमें 5 कहा जाता है। वो क्या है? एक है ये देह, हड्डी, मांस, लहू, इससे बना ये लोथड़ा, ये शरीर, ये देह एक शरीर है, स्थूल है वो। दूसरा है इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। तीसरा शरीर कहा जाता है मन। चौथा है बुद्धि। पांचवा है अहम। ये सभी सूक्ष्म शरीर है, वो दिखते नहीं, इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। मन है, बुद्धि है, अहम, या तो जिसको चित्त कहते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म है। और इसके परे एक जो है शरीर, वो है आत्मा। वो शरीर नहीं है, शरीर से परे है। ये छठा है जो हमारे शरीर में रहता है। और आत्मा से परे एक जो है वो भी हमारे शरीर में रहता है, वो है परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, गॉड, खुदा, जो भी नाम से हम पहचाने। तो शरीर के बारे में तो हमने बहुत चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंद्रियां के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, चित्त के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में। तो इंद्रियां जो है, शरीर में हमने देख लिया, शरीर को शुद्ध कर दिया गया, मल हटा दिया गया, शरीर शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया। तो यही सभी के लिए लागू होता है। शरीर में मल था भोजन का, गलत भोजन खाया और जो रुक गया, इसको हमने मल या तो दोष कहा। अब है इंद्रियां। इंद्रियां का मल कौन सा है, दोष कौन सा है, आवरण कौन सा है, पर्दा कौन सा है, ढक्कन कौन सा है? तो ये है एसिड। जैसे शरीर में से मल को हटा दिया गया, शरीर स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया। तो इंद्रियों का जो मल है, दोष है, पर्दा है, आवरण है, ढक्कन है, वो है एसिड। इसकी वजह से क्या होता है, शरीर में जब मल जमा होता है, शरीर रोगिष्ट हो जाता है। डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सार्स, एड्स, कैंसर। तो उसी तरह से इंद्रियों में जब एसिड जमा हो जाता है तो थकान लगने लगती है। क्यों? एसिड से जकड़न आ जाती है। आप देखना, कोई भी रबर है, कोई भी प्लास्टिक है, इसको आप एसिड में रखो,
वो एकदम सख्त हार्ड हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा। जो फ्लेक्सिबल था, तो एसिड से ऐसा होता है। तो जब हमारे शरीर में एसिड जमा होता है, तो एसिड की वजह से हमारी सारी सिस्टम है वो प्रभावित होती है। हमारे शरीर में क्या है? मांस, मसल्स, नलियां हैं, हाँ, नेटवर्क है पूरा ब्लड सर्कुलेशन के लिए। मज्जा तंतु है, वो भी नलियां है, सूक्ष्म नली, ज्ञान तंतु। तो ये सारे जकड़न हो जाती है सभी की। हार्ट है वो भी मांस का ही बना है, वो भी जकड़न में आ जाता है। तो अब क्या है, जकड़न की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी थी और जो काम कर सकते थे वो अब नहीं हो सकता, जकड़न आने की वजह से। इस हिसाब से हमें थकान लगती है। तो अब यदि एसिड को हम हटा सके तो ये थकान खत्म हो जाएगी, फिर से हम शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी से भर जाएंगे। तो एसिड को कैसे हटाएं? देखो, यहां शरीर के मल को कैसे हटाए हमने देख लिया, तन के मल को, देह के मल को, 3 बातें। तो यहां एसिड को हटाना है, वो कैसे हटा सकते हैं? तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला है अल्केलाइन, इसको बेस भी कहते हैं। एसिड और बेस दोनों मिलते हैं, एसिड और अल्कनी दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज होता है, पानी हो जाता है। तो अब हमें एसिड को हटाने के लिए अल्केलाइन लेना जरूरी है, ये बात की बात है। लेकिन पहले एसिड हटता है, वो फास्टिंग से हटता है, उपवास से हटता है। देखो, वहीं भी हमने देखा लंघनम परम औषधम, देह के बारे में। अब इंद्रियों के बारे में भी वो ही काम आता है, लंघनम परम औषधम, इंद्रियों के लिए। तो एसिड हट जाता है, हट गया लंघन करने से। लेकिन अब वो ही भोजन खाएंगे जो एसिडिक है। हम जो भी खाते हैं एसिडिक खाते हैं, दाल चावल रोटी पूरी पराठे, आग पे चढ़ा हुआ अनाज व दालें, दूध से बनी, ये सारे एसिडिक है। मांस हमारे शरीर में एसिड पैदा करने वाले एक तत्व है। तो आज सारी दुनिया में इंसान ने गलत खाना खाकर अपने शरीर में एसिड भर दिया है, एसिडिक बना दिया है। तो अब क्या करना जरूरी है? कोई समय है यहां आने का क्या? जब भी मन चाहे चले आते हो? कल से यहां लॉक लगा दिया जाए। हाँ, 4 यानी 4 के बाद 1 मिनट भी लेट पड़े गए।
ये क्या है? ये बगीचा समझ रखा है क्या? जब भी मन में आए चले आए, जब भी मन में आए चले गए। माफ करना, हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन निकल जाता है, क्या करें। हाँ, आना है तो समय से पहले आ जाओ, वरना मत आओ। यहां किसी के बेटे की जान नहीं जा रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है कि आपकी मर्जी में हैं, आते रहो जाते रहो। ये सुरेखा की देवर की तो शादी हो गई, नहीं तो वो कहती हाँ, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं। हाँ, लेकिन देवर भी, इसकी शादी हो गई है। तो यहां कोई शादी ब्याह नहीं होता है, यहां कोई कथा नहीं होती, यहां अनुभव शेयर किया जाता है। और क्यों, किसके लिए इतनी सारी मेहनत? हाँ, आपके लिए है। जरा समझो, हमें ठीक नहीं लगता है सब कुछ कहने का। हमें बहुत लोग कहते हैं कि आपका आयु तो देखो 76 ईयर्स हो गए, अभी भक्ति का समय है, घर बैठे भक्ति करो। वानप्रस्थाश्रम में आप आ चुके हैं, क्यों ये भटकते रहते हो? लेकिन हमें ये भटकना नहीं लगता। हम तो इसको हमारी भक्ति समझते हैं, प्रभु सेवा समझते हैं। इसलिए नहीं तो हम घर पे बैठ सकते हैं, जिसको आना है घर पे आ सकते हैं, आते भी हैं लोग, लेकिन कितने आएंगे? ऐसी सुविधा तो घर पे नहीं मिलेगी। तो मेहरबानी करके समय से आइए। ये कहना मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हमें अच्छा नहीं लगता, बोलना पड़ता है, निकल जाता है मुंह से, क्या करें। तो शरीर का स्वास्थ्य वो ढंक गया था मल से, मल को हटा दिया, स्वास्थ्य प्रकट हो चुका। उसी तरह इंद्रियां का स्वास्थ्य जो है वो ढंक गया है एसिड से।